नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पुनीत जंगड़ी। है अपनी वैगनर 2008 वेरिएंट। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया था कि हमारा इसका मेजर एक्सीडेंट हो गया था और मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने एक्चुअल में एको से इंश्योरेंस करवा रखा था क्योंकि जनरल जो होती है वो इतनी सर्विस अच्छी देती नहीं है, तो हमने एको का नाम सुना था। तो भाई हमने एको का नाम सुना था तो उससे इंश्योरेंस करवा रखा था। अब क्या हुआ कि ये एको से 2 साल से बढ़िया चल रहा था इंश्योरेंस, लेकिन ये काम हमारा हुआ था 13 नवंबर 2025 को। इस गाड़ी को बनने में 1 महीना इसलिए लग गया क्योंकि जो हमारे फैमिली मैकेनिक थे उनको कुछ काम था, इस कारण से गाड़ी को काफी ज्यादा टाइम लग गया। इसके अंदर फ्रंट ऑलमोस्ट रिपेंट हुआ है, इसको छोड़ के यहाँ बम्पर ग्रिल ये बोनट उस साइड का फेंडर सब कुछ रिपेंट हुआ है गाड़ी के अंदर। बाकी एको की सर्विस में आपको बताऊं तो हमने ये क्लेम 14 तारीख को रजिस्टर करा कि हमको क्लेम लेना है। 2 या 3 दिन में इनका जो सर्वे होता है वो आ गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने काफी सारी फोटोग्राफ्स खींची जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एको की सर्विस हमारे को यहाँ तक तो काफी ज्यादा बढ़िया लगी थी। आगे का अब देखेंगे क्योंकि इसका रिम्बर्समेंट आना बाकी है। दो दो चीजें उन्होंने देखी, उस अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे को एक वो दे दिया था, मेल वगैरह कर दिया था, डॉक्यूमेंट और सब कुछ कर दिया था जो कि आप स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, आप देख लो। ये कुछ चीजें उन्होंने बताई थी जिसके अंदर के हमारे को एग्जैक्ट कॉस्टिंग बता दी थी और यहाँ तक कि हमारा क्या शेयर था वो भी बता दिया था। अब क्या सीन है कि ये पुरानी गाड़ी है तो इनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ता है जो भी आपकी इंश्योरेंस क्लेम में चीज जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ग्लास का पार्ट है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट है, यहाँ तक पेंटिंग का है वो 50% रहता है, प्लास्टिक बम्पर का एक सर्टेन अमाउंट है जो कि मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये आप सारे देख लो। ये जितने भी चीजें हैं इनका आपको देना पड़ता है, उसके अलावा कंपनी सारा बेयर करती है। तो हम उस हिसाब से हमारा मतलब हमारे पास जब सर्वेयर हुआ उसके बाद में हमारे पास एक वो आ गया था कि भाई आपका इतना कुछ शेयर है, इतना अमाउंट आपको देना है। ओवरऑल एको की कैसी सर्विस है वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा जब हमारे पास रिम्बर्समेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने कैशलेस इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि कैशलेस सिर्फ उनके सिलेक्टेड नेटवर्क जो सर्विस स्टेशन होते हैं उन्हीं पर रहता है और हमने जो है हमारे जनरल जो मैकेनिक होते हैं जिनसे गाड़ी जनरल सर्विस होती है उनसे करवाया था। और अब गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में आ चुकी है फिर से तैयार होके, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। बाकी एको की सर्विस में बता ही दिया हूँ आपको। बाकी यार एको का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो यहाँ तक भी तो अभी जो हुआ है ना बढ़िया लगा, और इसका जो नाम है और काम है वो भी A1 था। लेकिन अब मेन बात ये कि रिम्बर्समेंट का क्या सीन है, तो इसका अभी बिल जो बना है वो ऑलमोस्ट 31,000 या 32 के आसपास बना है, मैं श्योर नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने क्रेन का भी लगाया जो गाड़ी क्योंकि रनिंग कंडीशन में थी एक्चुअल में, क्योंकि इस साइड से इसका जो है थोड़ा बहुत चेसिस बैंड हो गया था और गाड़ी का टायर जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो हवा निकल गई थी, तो इस कारण से ये रनिंग कंडीशन में थी। तो हम इसको क्रेन से जो टो करके लाए थे तो उस कारण से हमारे पास उस चीज़ का भी एक वो प्रूफ था, तो हमने वो सब कुछ लगाया 32-33 का, और उसमें हमारा सर्टेन अमाउंट का शेयर हमारा है, बाकी एको देगा। तो रिम्बर्समेंट आएगा उसके बाद में देखते हैं कि एक्चुअल सर्विस कैसी है, क्योंकि भाई पैसे लेने में तो सब आसानी करते हैं, देने में सबको मुश्किल आ जाती है, या कह सकते हो आप सबको जोर आता है। तो इसलिए देखते हैं कि एको की ओवरऑल सर्विस वो कैसी रहेगी अपनी इस वैगनार के लिए 2008 वेरिएंट के हिसाब से। आपको ये समझ के दे लो कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार हमारे को 10,000 तो मिनिमम देने पड़ेंगे 30,000 में से, ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि ना इनके अंदर सर्टेन अमाउंट रहता है 50%, 30%, 20%, तो वो जो भी है उनका बनेगा उस हिसाब से देखेंगे। और गाड़ी का जब सर्वे हो रहा था तब उन्होंने हमारे को ये बताया था कि भाई आपको और भी कोई दिक्कत आए, मान लो कि गाड़ी खुलने के बाद में और कुछ दिक्कत आएगी तो हम मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्वेयर है उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दिए थे तो आप वो बता देना। उसके बाद में मैं ना अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको अप्रूवल दे दूंगा, और लेकिन बिना अप्रूवल अगर आप कोई काम करवाते हो तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो जो भी आप चीज़ करवाओ उनका अप्रूवल लेके करवाना, और गाड़ी बनने के बाद में फिर दोबारा सर्वे होगा। तो वो सब कुछ इसका प्रोसेस डन है। अब मेन बात यह है कि इसके बिल्स वगैरह लग चुके हैं, बस इसका रिम्बर्समेंट आना बाकी है, तो उसका भी मैं वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगा जल्द से जल्द। बाकी एको का क्लेम रजिस्टर कैसे करते हैं उसके लिए मैं जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो ये थी अपनी वैगनार की इंश्योरेंस क्लेम की वीडियो। आई होप वीडियो आपको साथ बढ़िया लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।